Very good morning, class 4 students. Today we will read chapter 15 Rapunzel 1. Do you believe in fairy tales? क्या आप परियों में, परियों की टेल्स में मतलब परियों की कहानियों में विश्वास करते हैं? They are very interesting and hold our attention well. तो ये जो कहानियाँ होती हैं फेरी टेल्स, परियों की कहानियाँ बहुत अच्छी होती हैं, मतलब इंटरेस्टिंग होती हैं और हमारा ये जो ध्यान है इनकी तरफ जाता ही जाता है. मैनी ट्विस्ट्स एंड टर्न्स टेक प्लेस फॉर अ हैप्पी एंडिंग. क्या होता है ऐसी परियों की कहानियों में कि बहुत सारे घुमाव आते हैं, ट्विस्ट आता है ना, नए नए ट्विस्ट आते हैं कि अब क्या होगा, नए नए टर्न्स आते हैं, जैसे मोड़ आते हैं कि अरे अब क्या होगा, है ना, और फिर एक हैप्पी एंडिंग होती है. लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपेंड विद द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल. आओ तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? रपुंजल के बारे में, जो एक परी है, बहुत सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल है. जानते हैं उसके साथ क्या हुआ. There was once a man and his wife who had long in vain wished for a child. There was a man. एक वक्त की बात है, एक आदमी हुआ करता था और उसकी वाइफ थी जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा टाइम वेट किया. Who had long and in vain. vain मतलब जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है ना, व्यर्थ जिसे कह सकते हैं. बहुत लंबा और व्यर्थ उन्होंने वेट किया था. और क्या चाहते थे वो? wished for a child. वो बच्चा चाहते थे. And all length it appeared that God was about to grant their desires. And length it appeared, और कुछ टाइम के बाद ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा देर के, बहुत ज़्यादा सालों के बाद ऐसा लगा कि भगवान ने उनकी जो इच्छा है, जो उनकी डिज़ायर थी, डिज़ायर मतलब एक चाह, एक इच्छा जो थी, उसे ग्रांट किया. ग्रांट मतलब उसे मंजूर कर दिया. They had a little window at the back of their house from which a splendid garden could be seen. उनके घर के पीछे एक छोटी सी विंडो थी, आप पिक्चर में देख सकते हो. घर के पीछे एक छोटी सी विंडो थी जहाँ से क्या दिखता था? स्प्लेंडिड गार्डन. स्प्लेंडिड मतलब बहुत ही फैला हुआ, मतलब बहुत ही सुंदर और फैला हुआ गार्डन जो देख सकते थे. इट वॉज फुल ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड हर्ब्स. और वो किससे भरा हुआ था? बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स और हर्ब्स से भरा हुआ था. इट वॉज हाउएवर सराउंडेड बाय अ हाई वॉल एंड नो वन डेयर टू गो इनटू इट. और इसके आसपास क्या था? एक हाई वॉल थी. वो जो खिड़की थी वो बहुत ही ऊंची उस पे थी, बहुत ऊंची इमारत पे थी. तो उसके आसपास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, है ना. तो वो जो गार्डन था उसके चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची इमारत थी, इसलिए वहाँ पर उस इमारत में कोई, उस गार्डन में कोई जाने की वो नहीं करता था, डेयर नहीं करता था, हिम्मत नहीं करता था. बिकॉज इट बिलोंग टू एन एंचेस्ट्रेस. और वो किससे बिलोंग करता था? एंचेस्ट्रेस से. एंचेस्ट्रेंस क्या होती है? कि वहाँ की जो क्वीन, वहाँ की जो रानी है वे. शी हैड ग्रेट पावर एंड वॉज ड्रीडेड बाय ऑल द वर्ल्ड. और उसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर्स थी और वॉज ड्रीडेड बाय ऑल द वर्ल्ड. और ड्रीडेड मतलब सब डरते थे उससे, है ना, सब उसको डरते थे उससे. One day the woman was standing by the window and looking down into the garden. एक दिन वो लेडीज जो है वो विंडो के पास खड़ी थी और नीचे गार्डन में देख रही थी. She saw a bed which was planted with the most beautiful rampion. उसने क्या देखा? एक मतलब बेड क्या होता है? बेड होता है एक फ्लावर बेड, मतलब फूलों का एक जगह है जहाँ पे फूल उगते हैं, है ना. एक ऐसी घास उसने या ऐसे जगह देखी जहाँ फूल ही फूल लगते हैं. तो उसमें क्या था? बहुत सुंदर रैम्पियन करके फ्लावर था. इट लुक सो फ्रेश एंड ग्रीन दैट इट शी लॉन्ग फॉर इट. वो इतना फ्रेश और इतना हरा लग रहा था कि उसका मन कर रहा था कि उसको ले ले. शी बिगेन टू लुक पेल एंड मिजरेबल. उसको मन हो रहा था लेने के लिए, तो वो बहुत मिजरेबल हो रही थी, बहुत ही इम्पेशेंट हो रही थी और पेल हो गई थी. हर हस्बैंड वॉज अलार्म्ड. उसके जो हस्बैंड है वो देखते हैं. अलार्म मतलब वो चौंक गया, उसने एकदम नोटिस कर ली बात. एंड आस्क्ड व्हाट, सॉरी ये अपीयर नहीं हो रहा है, व्हाट एल्स यू डियर वाइफ, कि क्या चीज़ तुम्हें ट्रबल कर रही है मेरी प्यारी बीवी. शी रिप्लाइड. उसने कहा, ओह आई कांट ईट सम ऑफ द रैम्पियंस विच इज़ इन द गार्डन बिहाइंड आवर हाउस, आई शेल डाई. कि रैम्पियन मुझे वहाँ दिख रहा है, मेरा मन है उसे खाने का, मैं खा नहीं पा रही हूँ क्योंकि वो हमारे पीछे वाले गार्डन में है और अगर मैं नहीं खाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी. आई शेल डाई मतलब मेरा इतना मन कर रहा है कि अगर मैं नहीं खाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी. द मैन हु लव्ड हर. वो जो आदमी था वो उसे बहुत प्यार करता था, है ना. द मैन हु लव्ड हर थॉट
Sooner than let your wife die, bring her some of the rampions. Yourself, let it cost what it will. तो उसने ऐसा सोचा कि सूनर देन लेट योर वाइफ डाई, कि ऐसा ना हो कि तुम्हारी वाइफ सही में मर जाए, इससे पहले कि ब्रिंग हर सम ऑफ द रैम्पियंस, चलो कुछ रैम्पियंस ले आते हैं वहाँ से गार्डन से, और मैं खुद ही जाके ले आता हूँ. लेट इट कोस्ट व्हाट इट विल, देखते हैं क्या होता है. हो सकता है उसे डर लग रहा था कि इतनी ऊंची दीवार पे जाके, और वो था भी एक एंचेस्टर्स का, कि वो कहीं मुझे प्रॉब्लम ना कर दे. बट फिर भी उसने हिम्मत करके सोचा कि देखा जाएगा, कि मेरी बीवी मरेगी, उससे अच्छा है कि मैं देखता हूँ क्या होता है, कोशिश करने में क्या जाता है. एट ट्विलिट ही क्लैम्बर्ड डाउन ओवर द वॉल इनटू द गार्डन ऑफ द एंचेंट्रेस. तो ट्विलिट होता है जब शाम होने लगती है, जब सूरज चला जाता है और थोड़ा थोड़ा आसमान में चांदना होता है. सूरज चला जाता है फिर भी थोड़ा चांदना होता है. तो उस ट्विलिट में ही क्लैम्बर्ड डाउन ओवर द वॉल, वो वॉल के ऊपर चढ़ के और नीचे उतर गया, है ना. ही क्लच्ड अ हैंड फुल ऑफ रैम्पियंस एंड टुक इट टू हिज वाइफ. उसने थोड़े से रैम्पियंस वहाँ से तोड़े और कहाँ चला गया, और अपनी वाइफ को दे दिया. शी एट वंस मेड हर सेल्फ ए सैलड ऑफ इट, और उसने एक ही बारी में सबका सैलड बना दिया. एंड एट इट ग्रीडली, और उसको मतलब लालच से, ग्रीडली मतलब बहुत ही लालच से खा गई. इट टेस्टेड सो वेरी गुड टू हर दैट द नेक्स्ट डे शी लॉन्ग्ड फॉर इट 3 times एज मच एज बिफोर, कि उसको वो इतना अच्छा लगा कि उसको नेक्स्ट डे, अगले दिन, इतनी इच्छा हो रही थी जितनी पिछले दिन हो रही थी, उससे भी 3 गुना ज़्यादा. तो इफ़ ही वॉज टू हैव एनी रेस्ट, हर हस्बैंड न्यू ही मस्ट वंस मोर डिसेंड इन टू द गार्डन. अगर वो कभी रेस्ट कर रहा होता था, मतलब उसको ऐसा लग रहा था, इफ़ ही वॉज टू हैव एनी रेस्ट, अगर वो कभी भी रेस्ट कर रहा है, तो उसके हस्बैंड को पता था कि अब फिर उसको गार्डन में जाना है, इसलिए वो थोड़ा रेस्ट करता था. देयरफॉर इन द ग्लूम ऑफ इवनिंग ही लेट हिमसेल्फ डाउन अगेन, और वो फिर से वहाँ पर चला गया. वो मतलब इतना परेशानी हो रही थी कि उसे लग रहा था कि अगर वो उसको अपने आप को, उसके हस्बैंड को अपने आप को आराम देना है, उसकी बेचैनी को देख रहा था जब, तो उसे लगा कि उसे फिर से वहाँ गार्डन में जाना पड़ेगा. और वो इसीलिए फिर से जैसे ही शाम हुई तो फिर से वो गार्डन में चला गया. When he had clambered down the wall, he was terribly afraid. वो जैसे ही मतलब दीवार से नीचे उतर रहा था तो वो बहुत डरा हुआ था. He saw the enchantress standing before him, और उसने एनचेंट्रेस जो है, वो जो चुड़ैल जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो, उसने उसको देखा. हाउ कैन यू डेयर, कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई. सेड शी विद एंग्री लुक, उसने गुस्से से बोला. डिसेंड इन टू माई गार्डन एंड स्टील माई रैम्पियंस लाइक अ थीव, कि मेरे गार्डन में आके और मेरे रैम्पियंस को चुरा रहे हो, स्टील कर रहे हो, एक चोर की तरह, एक थीव की तरह. यू शैल सफर फॉर इट, तुम्हें इसके लिए भुगतना पड़ेगा. ओह, ही आंसर्ड, उसने बोला, ओह लेट मर्सी टेक द प्लेस ऑफ जस्टिस, जस्टिस की मर्सी मतलब दया करें और थोड़ा न्याय दिखाएं. आई ओनली मेड अप माई माइंड टू डू इट आउट ऑफ नेसेसिटी, मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि इसकी नेसेसिटी थी, ज़रूरत थी. माई वाइफ सॉ योर रैम्पियन फ्रॉम द विंडो एंड फेल्ट सच ए लॉन्गिंग फॉर इट दैट शी वुड हैव डाइड इफ शी हैड नॉट गॉट सम टू ईट, कि मेरी वाइफ ने अपनी विंडो से आपके गार्डन के रैम्पियन देखे और उसको इतनी बेचैनी हो गई थी कि अगर वो नहीं इन्हें खाती तो वो मर जाती. द एन्चेंट्रेंस अलाउ हर एंगर टू बी सॉफ्टन, ये बात सुन के जो वो एन्चेंट्रेंस थी उसने अपना एंगर जो है, अपना गुस्सा जो है, उसको थोड़ा सॉफ्ट किया. एंड सेड टू हिम, और उसको बोला, इफ़ द केस इज एज यू से, अगर बात यही है जो तुम कह रहे हो, आई विल अलाउ यू टू टेक अवे विद यू एज मच रैम्पियंस एज यू विल, मैं तुम्हें अलाउ करती हूँ, मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ कि तुम्हें जितने रैम्पियंस लेके जाने उतने तुम लेके जा सकते हो. आई मेक वन कंडीशन, पर मैं एक शर्त पे दे सकती हूँ ये. यू मस्ट गिव मी द चाइल्ड विच योर वाइफ विल ब्रिंग इन टू द वर्ल्ड, लेकिन तुम मुझे वो बच्चा दोगे जो तुम्हारी बीवी इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में लेके आएगी. इट शैल बी वेल ट्रीटेड एंड आई विल केयर फॉर इट लाइक अ मदर, कि उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाएगा. तुम मुझे वो बच्चा दोगे कि मैं उसका रख रखाव करूँगी, कि तुम्हारी वाइफ को रैम्पियन पसंद है वो ले जाए, लेकिन मैं उसका मेरे को तुम बच्चा दोगे और मैं उसका ख्याल रखूँगी, और जैसे कि एक बच्चे का माँ ख्याल रखती है वैसे ही मैं उसका ख्याल रखूँगी. द मैन इन हिज टेरर
कंसेंटेड टू एवरीथिंग। वो आदमी बहुत डरा हुआ था, उसे डर था कि वो कहीं उसे मार ना दे या उसकी बीवी को मार ना दे, तो उसने कहा कि ठीक है, वो कंसेंट कर गया, मतलब वो मान गया हर चीज़ से कि ठीक है। वेयर द वुमेन वॉज ब्रॉट टू बेड द एन्चेंट्रेस अपीयर्ड एट वंस। Where the woman was brought to bed, the enchantress appeared at once, gave the child the name of Rapunzel and took it away with her। कि जैसे ही मतलब उस जो उसकी वाइफ थी, जो उसको बेबी हुआ, तो वो एन्चेंट्रेस उनके सामने आई और उन्होंने उसको उनसे बच्चा ले लिया और उसने एन्चेंट्रेस ने उसका नाम क्या रखा, रपुंजल रखा, और उसको अपने साथ ले गई। रपुंजल ग्रू इनटू द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड अंडर द सन। कि अंडर द सन मतलब धरती पे जितने भी लोग दिखते हैं उनमें बहुत सबसे सुंदर बच्ची थी वो। When she was 12 years old, the enchantress shut her into a tower in the middle of a forest। तो जब वो 12 साल की थी तो एन्चेंट्रेस ने क्या किया, उसको एक टावर में, एक जंगल में एक टावर था, जंगल के बीचों बीच एक टावर था, उसने उसको वहाँ पर शट कर दिया, बंद कर दिया। द टावर हैड नीदर स्टेयर्स नॉर डोर। उस टावर में ना तो कोई पैड़ियाँ थी, स्टेयर्स थी, ना कोई सीढ़ियाँ थी, ना ही कोई दरवाजा था। बट नियर द टॉप वॉज अ लिटिल विंडो। लेकिन सब जहाँ पे सबसे ऊंचा जो टॉप था उसके पास एक विंडो थी। When the enchantress wanted to go in, she placed herself beneath it and cried, Rapunzel, Rapunzel, let down your hair to me। तो जब भी एन्चेंट्रेस को वहाँ जाना होता तो वो क्या करती थी कि वो उसके नीचे खड़ी हो जाती थी टावर के और ज़ोर से चिल्लाती थी कि रपुंजल, रपुंजल, अपने बाल जो हैं, अपने हेयर जो है वो डाउन करो, नीचे करो। रपुंजल हैड मैग्निफिसेंट लॉन्ग हेयर। रपुंजल के बहुत ही सुंदर और घने लंबे बाल थे। फाइन एज स्पन गोल्ड, बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे कि सोना हो। When she heard the voice of the enchantress, she unfastened her braided tresses। और फिर अगर जब भी वो सुनती थी उसकी आवाज़ एन्चेंट्रेस की, तो वो क्या करती थी, अपनी जो ब्रेडेड ट्रेसेस हैं, ब्रेड होती है ना चोटी, अपनी जो गुथी हुई चोटी होती थी उसको वो अनफास्टन करती थी। बाउंडेड देम एंड राउंड वन ऑफ द हुक्स ऑफ द विंडो अबव, और उसको वो नीचे फेंक देती थी। एंड देन द हेयर फेल 20 सेल्स डाउन, और वो जो उसके बाल हैं वो 20 सेल्स डाउन। एंड द एन्चेंट्रेस क्लाइम्ड अप बाय इट, और उसकी बालों के ऊपर से वो एन्चेंट्रेस जो है वो ऊपर आ जाती थी, है ना। बाउंडेड देम राउंड वन ऑफ द हुक्स ऑफ द विंडो अबव। आफ्टर a year or two, the king's son rode through the forest। और 1 या 2 साल के बाद क्या हुआ कि जो किंग, जो वहाँ का राजा था, उसका बेटा है, वो उस जंगल से गुजर रहा था, रोड कर रहा था, मतलब सवार करके जा रहा था। एंड पास बाय द टावर, और उस टावर के पास से गुजरता है। ही हर्ड अ सॉन्ग विच वॉज सो चार्मिंग। उसने एक गाना सुना जो बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। दैट ही स्टूड स्टिल, कि वो वहीं पे खड़ा हो गया, स्टिल खड़ा हो गया। एंड लिसन, और सुनने लगा। इट वॉज रपुंजल, और ये कौन गा रहा था, ये रपुंजल गा रही थी। हु इन हर सॉलिट्यूड पास्ड हर टाइम इन लेटिंग हर स्वीट वॉइस रिसाउंड। वो सॉलिट्यूड मतलब अकेलेपन में, वो अकेली थी तो अपना टाइम पास करने के लिए क्या कर रही थी, अपनी मीठी आवाज़ में, स्वीट वॉइस को ही वहाँ बोल रही थी, तो वो रीसाउंड होता था, वो सुन रही थी। द किंग सन वॉन्टेड टू क्लाइंब अप टू हर, और जो किंग का सन है, जो राजा का बेटा था, वो ये इतनी मीठी आवाज़ सुन के उसके पास जाना चाहता था। एंड लुक फॉर द डोर ऑफ द टावर, और वो ढूंढने लगा वहाँ टावर के आसपास कि कोई दरवाज़ा होगा। बट नन वॉज टू बी फाउंड, लेकिन वहाँ तो कोई दरवाज़ा था ही नहीं। ही रोड होम, तो वो घर चला गया। बट द सिंगिंग हैड सो डीपली टच्ड हिज हार्ट दैट एवरी डे ही वेंट आउट इन टू द फॉरेस्ट एंड लिसन टू इट। लेकिन उसको वो गाना इतना अच्छा लगा था कि अब उसका मन होने लगा, वो फिर गया, फिर उसने वहाँ गाना सुना, फिर वो वापस आ गया, वो फिर गया। अब वो रोज़ जाने लगा उसका गाना सुनने के लिए कि उसको इतना अच्छा लगता था। वंस ही वॉज द स्टैंडिंग बिहाइंड अ ट्री। एक दिन वो नीचे एक दिन वो गाना सुन रहा था वहीं किसी पेड़ के नीचे खड़े होके। ही सॉ द एन्चेंट्रेस केम देयर, तो उसने जैसे ही वो वहाँ खड़ा था तो उसने देखा एन्चेंट्रेस आती है, और हर्ड हाउ शी क्राइड, और उसने सुना कि वो क्या बोलती है, रपुंजल, रपुंजल, लेट डाउन योर हेयर टू मी। तो वो सुनता है कि अरे ये क्या हो रहा है। सो दिस वॉज चैप्टर 15 किड्स, और आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी इसी स्टोरी को
का कंटिन्यूशन मिलेगा। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। इन केस यू हैव एनी इश्यू और कंसर्न प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। मुझे लग रहा है चैप्टर था ये अभी भी।